श्री गणेशाय नगर देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री रे मन हरि का भजन कर, जब तक सुखी शरीर, वृद्ध भये पछताएगा अंग अंग में वीर। श्वास श्वास में हरि जपो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने श्वास का फिर पावन होए हो। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, एक दिन ऐसा आएगा सब जाएगा छूट। आज कथा का तीसरा दिन है। आइए एक भगवान का भजन और उसके बाद फिर कथा बड़े बड़े। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के सारे
जिसको नजरों भागवत भगवान की जय हो, दास नारायण भगवान की जय हो, देव नारायण भगवान की जय हो। जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम। परम पवित्र राजा परीक्षित जी का आसन जिस पर विराजमान भैया राजेंद्र और उनकी धर्मपत्नी सीमा मित्तल, उनके पुत्र सुमित और उनकी पुत्र वधू कोमल जी, छोटे पुत्र अनुज जी, कोमल के पिताजी गजानन और सुरज्ञान जी, हमारे सामने बैठे हुए भैया जय भगवान बंसल जी, जय किशन जी, सरोज और रेणु जी, टीकाराम बंसल और नीलम बंसल, चेतना जी, भैया राजेश जी, जगमोहन जी और आगरा से पधारे हुए जय प्रकाश जी, सतकुमार राठौर जी, फौजी जी, श्री राजा सत्या बहुत कठिन काम है नाम जोड़ना। पानीपत से पधारी हुई गुरुदीप और पूनम जी और आगरा से पधारे हुए जय प्रकाश और आशा जी और जितने भी पधारे हुए जिनके नाम नहीं मालूम है क्षमा करें, नाम सबसे नहीं आते हैं। थोड़ा मन भी ऐसा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है द्वारकाधीश जरूर ठीक करेंगे। सुमित के नाना जी
बीमार हो रहे हैं, कोई बात नहीं, ये तो सब सपना लगती है, लेकिन द्वारिकाधीश जरूर कृपा करेंगे। आइए दो बार का नाम लेकर फिर कथा में चलते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम रामचंद्र की जय, हनुमान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, गोमती मैया की जय। तीन चीजें व्यक्ति को गड्ढे में डालती हैं। आदमी का पतन तीन चीजों से होता है। पहला है अधिक प्रणाम। कोई तुम्हें बहुत ज्यादा प्रणाम करे, उसकी श्रेणी में, तीनों की श्रेणी में वक्त आता है। पहला क्या है? अधिक प्रणाम। अगर कोई तुम्हें ज्यादा प्रणाम करता है तो समझ लीजिए कि वह धीरे धीरे समझ रहे हैं। क्यों? अहंकार आएगा, और अहंकार क्या करता है? कमजोर दे देता है। नंबर दूसरा है अति पुष्पमाला। फूलों की माला जब आपको ज्यादा पहनाई जाए लगे तो जान लीजिए गड्ढे में जाने वाले, होश में हो जाए। अति माला। और तीसरी है अति प्रशंसा। अगर कोई ऊपर आपको प्रशंसा करे तो समझ लेना कि हमारा शत्रु है। अति प्रशंसा। ये तीन चीजें आदमी को गड्ढे में नष्ट होता है। एक छोटी सी चर्चा आपको सुनाऊं, उसके बाद कथा में चलता हूं। एक बहुत अच्छा मूर्तिकार था, मूर्ति बनाने वाला, सजीव मूर्तियां बनाता। एक दिन एक संत उसे मिला और उसने कहा, भैया आज के 8वें दिन तेरी मौत होने वाली है। मूर्तिकार से कहा, आज के 8वें दिन तुम मरेंगे। घबरा गया, बहुत चालाक था। उसने क्या किया? 8 मूर्तियां बिल्कुल अपनी जैसी बना दी, बिल्कुल एक। और जब 8वां दिन आया तो 4 इधर खड़ी करके बीच में खड़ा हो गया। ये लगता ही नहीं था जी एक है कि 9 है। ये बड़ा भूत आए लेने के लिए, भाई काम है लेने। अब आदेश तो एक का है, एक को लाना, वो हाथ खड़े तो बेचारे लाए। धनराज जी से कहा कि महाराज आप तो एक ही बात करते हो, वहां 9 खड़े। अब बताओ 9 लाने के 1 लाना। धर्मराज ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। धर्मराज स्वयं देख करके
घबरा गए, सीधे ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ये क्या आपका तमाशा है, क्या हो गया? बोले आपने एक से 2 व्यक्ति बना दिए और मरना ये तो है, मैं क्या करूं? ब्रह्मा भाग करके विष्णु भगवान के पास गए, बड़ा गड़बड़ हो गया, ऐसा मैंने नहीं बनाया और जल कहां से भर गया, ये सब क्या हो गया महाराज, कुछ करो। विष्णु भगवान मुंह के देखा, बिल्कुल ये लगे ही नहीं, ये मूर्तियां हैं भगवान भी चक्कर में, क्या करूं? भगवान सामने खड़े हो गए, वाह बहुत अच्छा कोई मूर्तिकार है, क्या मूर्तियां बनाई हैं, आज तक मैंने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा है, और अगर ऐसा मूर्तिकार मुझे मिले तो मुझे उसको इनाम देने में बड़ी खुशी हुई। जो प्रशंसा की वो 20 से बोल हमारा नामी है, बोले बाहर निकल, बाहर निकल। कहने का मतलब क्या है कि 3 चीजों से बचना है, और ये पंडितों के आगे बिल्कुल, कथावाचकों के आगे बिल्कुल। माला भी बहुत पहनाते हैं लोग, प्रणाम भी बहुत करते हैं लोग, प्रशंसा भी लोग बहुत बच के रहना इन चीजों से। अगर अपना कल्याण चाहते हो तो कल तक की कथा आपको स्मरण करा दूं। कल तक की कथा कहाँ हो गई? सियावर रामचंद्र आजादी की कथा हुई थी। इंद्र ने अपने गुरु का अपमान किया, वृत्रासुर का वध कैसे हुआ, 49 कौरवों की उत्पत्ति हुई, यहाँ तक की कथा कल आपको सुनाई। अब आइए आज कथा किसकी प्रारंभ करना है? प्रहलाद। बहुत बढ़िया पहले सुनाता हूँ। भ्राति एवं विनिहते हरिणाचूर्ण मूर्तिना हिरण्यकशिपु राजन् पर्यतप्य दुशासनः। इसके छोटे बड़े भाई का नाम है हिरण्य, इसका नाम हिरण्यकशिप। तो वो पहले मारा जा चुका है, शंकर भगवान का रूप धारण करके उसको मार चुके भगवान है हिरण्य को। हिरण्यकशिप ने जब अपने भाई की मृत्यु सुनी बहुत और उसने विचार किया कि जिसने मेरे भाई को मारा उसे मुझे मारना, लेकिन उसे ऐसे नहीं मार सकता हूं। उसके लिए एक ही अस्त्र है, बोले तप। और तपस्या करने के लिए कहां पहुंचा है? सतेपे मंद्र द्रोणम तपः परमदारुणम ऊर्ध्वबाहुः दृष्टि पादा दुष्टा सखा वनि। मंद्राचल पर्वत पर गया और कितनी घोर तपस्या से की है। एक पैर के अंगूठे से खड़ा होकर के दोनों भुजाएं ऊपर को। सुनने में बड़ा सरल लग रहा है, घोर तपस्या, शरीर से ज्वाला निकलने लगी, प्रभुवन जलने लगा। तब ब्रह्मा को प्रकट किया और ब्रह्मा ने कहा बेटा कुछ मांग ले। बोले मुझे अमर। ब्रह्मा ने कहा ये नहीं हो सकता, अमर तो कोई हुई नहीं, क्योंकि इसका नाम क्या है? इस लोक का नाम क्या है? पाताल लोक, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक। क्या नाम है? मृत्यु लोक, जहां इस लोक में मृत्यु होना निश्चित। तो यहां कोई जिंदा नहीं रह सकता, जाना पड़ेगा। तो महाराज क्या करें? अब आप कोई ऐसी चीज मांगी है जिससे तुम्हारा काम भी बन जाए और सृष्टि के नियम भी पालन होते रहे। बोले ठीक है महाराज, तो मैं मांगता हूं। नान्तर वही दिवार नक्ता अस्मात् अपिचायुधौ न भूमौ न मरे मृत्यु न नरैम मृगैरपि। न मेरी भीतर मौत हो, न बाहर मौत हो, न ऊपर मौत हो, न नीचे मौत हो, न मनुष्य से मौत हो, न पशु से मौत हो, न रात में हम मरे न दिन में मरे। दिन में न मरो निसी में न मरो, दिन में न मरो निसी में न मरो,
व्यापे कोई हथियार नहीं, व्यापे कोई हथियार नहीं, और दिन में न मरूं, इसी में न मरूं, और व्यापे कोई हथियार नहीं, नर से न मरूं, पशु से न मरूं, नर से न मरूं, पशु से न मरूं, व्यापे कोई हथियार नहीं, पशु से व्यापे कोई हथियार मेरी मौत नहीं होवे किसी से। ब्रह्मा ने कह दिया एवमस्तु, ऐसा ही होगा। अब ये अपने घर आया और आते आते इसने क्या किया, डुबडुबिया बजवा दी। और क्या कहा कि कोई भी मंदिर नहीं जाएगा, कोई पूजा नहीं करेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई ब्राह्मण भोजन नहीं कराएगा। जय यमुना दिवाले, दिवाले माने तीर्थ। जय यमुना दिवाले न तो परवाले उतार ली हो, परवाले माने सिर। जय यमुना दिवाले न तो परवाले उतार ली हो, पूजा पाठ यज्ञ होम जप तप करई यमुना। क्या करो, बोले खइयो मांस मदिरा, छूट कर दो, खइयो मांस मदिरा और उड़ैयो पुराण वेद, लइयो ना दया देवी देवता मनइयो ना। और इतनी छूट मिल जाए तो फिर क्या बात है। दिल्ली वालों को थोड़ी छूट मिल गई, बिजली का 200 होगा और पानी फ्री मिलेगा तो सिया बगान। हमारे उत्तर प्रदेश में हो गया, देखिए फायदा उत्तर प्रदेश वालों को मिल गया दिल्ली वालों को। ये देश गुलाम क्यों होता है? देश गुलाम इसलिए होता है कि हम अपनी छोटी छोटी चीजों को लेकर के देश को भुला देते हैं, अलग कर देते हैं, इसलिए देश गुलाम होता है। तो देखिए इसने कह दिया खूब खाओ पियो मजा करो। सब कुछ बंद हो गया। कुछ समय के बाद इसके एक पुत्र और पैदा हुआ, जिसका नाम पंडितों ने क्या रखा था, प्रहलाद। प्रा उपसर्ग अहलाद, तीसरा प्रहलाद, जो जन्म लेते ही जनमानस के हृदय में आनंद भर दे, उसका नाम है प्रहलाद। धीरे धीरे बड़ा हुआ, 5 वर्ष पढ़ने के लिए 5 वर्ष में पहले बच्चा बिठा ले जाते थे। तो ये छोटे पर से ही भगवान नाम का जप करता था। बहुत कुछ समझाया, ये नहीं मान रहा है। वो अपने पुरोहित को बुलाया, जिनके नाम थे संडा और मर्क। ये शुक्राचार्य के बेटे थे। बोले इनको पढ़ाओ। ले गए दोनों को, गुरुजी पढ़ाते हैं राजनीति, कूटनीति, और ये श्रीमान जी रामनीति पढ़ रहे हैं। हो सकता था सत्संगति में आकर के इनका मन बदल जाता, लेकिन एक बड़ी घटना घटी है बीच में। एक दिन आ रहे हैं ये, और क्या देखा कि एक कुम्हारिन जो थी हवा के पास बैठी रो रही थी, राम 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 कर रही थी। तो प्रहलाद ने कहा, तुझे पता नहीं मेरे पिता जो है इस नाम से चिढ़ते हैं, तुझे मृत्युदंड मिल सकती है, क्यों नाम ले रही है? तो उसने कहा, भैया कल हमसे थोड़ी गलती हो गई, मैंने अवा लगाया और उसमें बिल्ली के 2 बच्चे जो थे वो उसी में बंद हुआ और मैंने आग डाला।
तो प्रहलाद ने कहा जिसमें आग पड़ गई है उससे कौन बचा लेगा? बोले इसलिए तो उसका नाम ले रही हूं, उसकी बहुत बड़ी बड़ी बाहें। तो देख एक काम करना पड़ेगा तुझे, कल हवा खुलेगा तेरा तीसरे दिन, मेरे सामने खुलेगा, ठीक है? रात भर कुम्हारे पर वो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरा क्या है जो बिगड़ जाएगा? बिगड़ तेरा जाएगा, तेरा दीन बंधु नाम समाप्त हो जाएगा। आज से हमारी आस्था को नष्ट मत होने देना। प्रातः काल हुआ, क्या नाम, प्रहलाद जी महाराज पधार गए। तो प्रहलाद जी ने कहा हवा खोलो, और जितने बर्तन थे पके पके सब निकल रहे थे, सब बर्तन। तो प्रहलाद ने कहा जब ऊपर के बर्तन पक गए हैं तो नीचे का कच्चे रखे होंगे। लेकिन नीचे क्या देखा, एक नाद रखी है कच्ची, और जब वो नाद हटाई गई तो घट उठते ही घट पलट गया, घट उठते ही घट पलट गया, झट घटित हुए फुलवारी फुलवारी। घट उठते ही घट पलट गया, झट घटित हुए फुलवारी, घटित हुए फुलवारी। घट घट बासी की माया से, घट घट बासी की माया से, के गान मठारी के, घट बासी की माया से, के गान मठारी के, घट घट बासी की माया से, गान मठारी के, घट बासी की माया से, कोई नाद उठाई गई, दोनों बच्चे म्यूं म्यूं करके भागे। और जानते हो जो ही बच्चे भागे तो प्रहलाद ने ये नहीं देखा ये कुम्हारनी है, ये गरीब है। चरणों पर बाल प्रहलाद गिरे, चरणों पर बाल प्रहलाद गिरे, प्रहलाद गिरे। आंखों से आंसू बहने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। चरणों पर बाल प्रहलाद गिरे, आंखों से आंसू बहने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों कलयुग तुम्हारे, दोनों कलयुग तुम्हारे, दोनों कलयुग तुम्हारे के, प्यारे साधु ने तो केवल जन्म दिया है, लेकिन सच्ची माँ तो तू है जिन्हें आज हमारी आंख खोल दी है। माँ अब बताओ मैं क्या करूं, अब कोई रास्ता दिखा। कुमारी कहती मैं तो बिना पढ़ी लिखी हूं, कुछ नहीं जानती हूं। अगर तुझे कुछ करना है तो जिसका नाम तूने पकड़ा है, बहुत संकट आते हैं। एक बात जीवन में ध्यान रखना, अच्छे काम में संकट ना आवे तो ये समझ लेना कि अच्छा काम है ही नहीं। अच्छे काम में संकट आते, बहुत संकट आते हैं। कितनी भी आपत्ति आवे, प्रहलाद जिस नाम को पकड़ा इसे छोड़ना नहीं, इसे छोड़ना नहीं। बच्चों से कहा अब स्कूल चल के क्या करोगे, क्या करें। चारों ओर बच्चे बिठा लिए, बीच में खुद बैठे और शुरू हो। गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल
विचार किया संडामृग ने, आज तो एक भी बच्चा नहीं स्कूल में आया। डंडा लेकर के गए, बच्चों ने देखा तो सब भाग गए। प्रहलाद को तो होश ही नहीं रहा कि मैं क्या कर रहा हूं। पकड़ गए, जिसने तेरे चाचा का वध किया उसका तू नाम लेगा? कैसा तू पागल है? प्रहलाद ने कहा, गुरुदेव आज से आप हमारे गुरु नहीं हो। तुम अंधे हो गए हो, तुम पैसे के लिए, अर्थ के लिए अंधे हो गए हो, हमारे बाप को भगवान मानने लगे हो, आज से तुम हमारे गुरु नहीं हो। प्रहलाद को पकड़ करके दरबार में ले गए। महाराज ये बच्चा हमारे पढ़ाई नहीं पढ़ेगा। पूछा प्रहलाद से, क्या तुम पढ़ाई पढ़ते हो? तो प्रहलाद ने कहा, पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पादसेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम आत्मसख्य निवेदनम। हमें 9 पढ़ाई पढ़ते। ठीक है, जय जय द्वारकाधीश भगवान की जय। हाँ, तो देखिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम। हम भगवान की कथा सुनते हैं। अब सुनाने वाला तो कोई था नहीं, स्वयं कह ले, स्वयं सुन ले। कीर्तनम, हम उनका कीर्तन करते हैं, विष्णु का स्मरण करते हैं, उनके पैरों की सेवा करते हैं, उनका हम पूजन करते हैं, उनका हम वंदन करते हैं और अपनी आत्मा का उनके चरणों में निवेदन कर देते हैं। जो इतना कहा, हिरण्यकश्यप ने अपने मंत्रियों से कहा, अरे मंत्रियों, हमारे सुंदर से बगीचे में जरबिया का पेड़ कहां से आ गया? हमारा बेट लाओ। बोले महाराज अभी कृपा करो, ठंडा मनुष्य फिर पढ़ाओ, देखो शायद सुधर जाए। कुछ दिन और पढ़ाई पढ़ी, नहीं सुधरे। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी पत्नी कयाधु से जाकर के कहा कि तुम्हारा बालक बिगड़ गया है, तुम माँ हो, अगर कुशल चाहो, 2 काम तुम्हें करना पड़ेगा, 2 में से कोई एक काम चुनाव करना है तुम्हें, पुत्र का या पति का। तुम माँ हो, अगर कुशल चाहो, तो इसको वही युक्ति दे दो। अगर मेरी पत्नी हो, वरना अगर मेरी पत्नी हो, तो इसको अभी जहर दे। माँ से कहा गया अपने बेटे को जहर पिला। एक माँ से कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। धर्म संकट में फंसे। प्रहलाद से कहा, बेटा बात मान ले, अपनी बात की छोड़ दो, ये नाम छोड़ दो। प्रहलाद हंसने लगा और कहा, माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है,
कोमल होता है। बेटे को छाती से लगा लिया। प्रहलाद ने कहा मत तू चिंता मत कर, तू अपने पति की आज्ञा का पालन कर और मैं ये नाम छोड़ने वाला नहीं हुआ। क्या करती बेचारी, जहर बनाया, खीर बनाई, उसमें जहर डाल दिया और बेटे को खाने को दिया। मित्रों एक बात याद रखना जीवन में, कभी भी बिना भगवान को भोग लगाए भोजन मत करना। फायदा बताएं आपको। आकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु चरणोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मौत, जहर से होती है अकाल मौत। कैसे तुम इधर बैठो, हमारी निगाह तुम पर नहीं जा पाती है क्योंकि हमारी आदत थोड़ी इधर को देखने की हो गई ना। इनके तरफ ज्यादा देखेंगे तो ये हमको शाम को गाली देंगे, ये पंडित बहुत देखता है, बड़ी भावी है ना। है? चलो अब कल बदल लेना, बीच में ठीक नहीं है। क्या कह रहा था मैं, क्या कह रहा राजकुमार बताएं। आकाल, अरे वाह, आकाल मृत्यु हरणम। भगवान का जब प्रसाद बन जाता है, भगवान को जब भोग लग जाता है, इस मामले में दिल्ली वाले बहुत अच्छे हैं। इसमें हम तो चूक जाते हैं, कभी कभी भूखे होते हैं तो हम जल्दी खाने लगते हैं। कल हमारे पास भोजन पहुंचा, मैं खाने लगा, फिर बाद में आया हाय गोपाल जी बैठे, लेकिन तब तक थाली सीमा ने भेज दी गोपाल जी को। जो यहाँ भोग बनता है हमारा थोड़ा अलग बनता है, तो वो थाली तो मुझे शांति मिली। भगवान आकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु चरणोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ऐसा भगवान का प्रसाद होता है। खा गया और जो ही खाने लगा सोई भगवान भाग करके पहुंचे शंकर जी के पास। बाबा, अरे क्या हो गया प्रभु? बोले हमारे भक्त के सामने बड़ा संकट आ गया और मैंने तो कभी कुछ खाया पिया नहीं, मक्खन खाने वाला रहा मैं, ये तेरा भोजन है बाबा, जल्दी कर, तू जहर पिएगा और भक्तों को खीर खाएगा, शिव की कृपा हो जाए। भक्त खीर खाता है, शंकर जी जहर, कुछ नहीं हुआ। तो हिरण्याकश्यप ने कहा ये माँ है, इसने मिलाया नहीं। तो एक सैनिक को खिलाई गई और वहीं पर देर हो गया और मर। अब इसे क्रोध आया, अपने सैनिकों से कहा इसको ले जा करके और पर्वत से नीचे डाल दो। बहुत समझाया रास्ते में, तू ऐसा कर, वैसा कर, तू कथावाचक नहीं हो, तुम जल्लाद हो, अपना काम करो। क्रोध आया, उठा के झोंक दिया नीचे। जानते हो, जाको राखे साइया मारी सके ना कोई, बाल न बाका करी सके चाहे जग बैरी हो। महाराज नहीं मर रहा है, बोले जाओ समुद्र में फेंक दो। समुद्र में फेंके। कभी हरदोई गए हो आप? हरदोई गए हो? तो हरदोई के पास में प्रहलाद कुंड है, जहाँ ये फेंके गए थे, आज भी कुंड है, उसका पानी कभी समाप्त नहीं होता है। ये उसकी नगरी है, हिरण्याकश्यप उसको कहते थे पहले हरिद्रोही, पर बदलते बदलते हरदोई, फिर हरदोई हो गया। तो पहले उसका नाम था हरिद्रोही, हर से द्रोह करने वाली। वहां दो अवतार हुए हैं, एक वामन है वहां पर पास में, वहां वामनावतार हुआ है, और हरदोई में ये नरसिंहावतार हुआ है। तो फेंक दिया गया, अथाह पानी में फेंका गया, लेकिन भगवान ने रक्षा किया। हाथियों के नीचे लेटाया गया, चिंगाट चिंगाट हाथी भाग रहे हैं, पैर नहीं रख रहे हैं, सर्पों से कटवाया गया, कुछ नहीं हुआ। तब इसको काल कोठरी में बंद कर दिया। 24 घंटा में व्यक्ति मर ही जाता था। और जब ये बंद किए गए हैं काल कोठरी में,
भगवान अनमने हो गए। लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु क्या बात है? बोले 24 घंटा होने जा रहा है, मेरे भक्त को एक बूंद पानी नहीं मिला। तो लक्ष्मी ने कहा, चिंता क्यों करते हो, ये दासी आपकी साथ बैठी तो है, आज्ञा करिए। 56 प्रकार का भोग काल को थी, और जो उसकी भीनी भीनी सुगंध निकली, पहरेदार भागे, बोले महाराज उस ताल में काला है। हिरण्यकश्यप खुद भाग करके आया, ताला खुलवाया, अंदर देखा 56 प्रकार का भोग रखा है। कौन लाया ये? तो प्रहलाद ने कहा, पिताजी अब भी तुम्हारी हेगी फूटी है, अब भी समझ जाओ, देनहार कोई और है, देती रहत दिन रैन, लोग भरम हम पर करें तासे नीचे नैन। हाथी से लेके चींटी तक पालने वाला, एक बार शिवाजी को थोड़ा अहंकार हुआ कि मैंने मुगलों से अपने भारत देश की रक्षा की। इनके गुरु थे कौन? रामदास जी, समर्थ रामदास जी। तो कहीं से घूमते घामते आ गए और कहा, शिवा? बोले हाँ बाबा। बोले ये जरा पत्थर तोड़ना है, ये पत्थर तोड़ना। आज्ञा कैसे वह कर दे? तो पत्थर तोड़ा, क्या देखा उसमें एक बूंद पानी और एक चींटी बैठी हुई थी, एक बूंद पानी रखा हुआ। वाह शिवा, तो बहुत अच्छा है, तूने पत्थर में बैठे हुए चींटी को भी पानी दे रखा है। चरणों पर शिवाजी गिर पड़े, महाराज हमें बेकार का अहंकार करना था, देने वाला तो कोई और। लेकिन तुम जानते हो, विनाश काले विपरीत बुद्धि, हिरण्यकश्यप नहीं माना। एक इसकी बहन थी जिसका नाम था डुंडिका, उसे एक वरदान था, जिसको गोदी में लेके बैठती तो बस हो जाता, वो बच जाता। उसने कहा, भैया तू चिंता मत कर, कल मैं इसको समाप्त कर दूंगा। दूसरे दिन प्रहलाद को जिस समय ढूंढा ने गोदी में लिया और बैठ गई, लेकिन क्या चरित्र भगवान ने किया है कि ढूंढिका के शरीर से नहीं, प्रहलाद के शरीर से आंच निकली और वो कहती है, मुंचताम ताता, भैया छोड़ दो छोड़ दो। प्रहलाद ने कहा, देखो बुआ की गोदी बड़ी मुश्किल से मिलती है, और बुआ की गोदी मिले तो भतीजा छोड़ता नहीं, और लिपट गए। बस देखिए संग का कितना असर होता है, कितनी भयानक राक्षसी। और आज हम लोग क्या बोलते हैं, होलिका माता की जय हो, है? सवेरा जब हुआ, बच्चे जब मिलने गए, विचार किया तो भस्म हो गया होगा, लेकिन क्या देखा, वो प्रहलाद तो उस राख में खेल रहे थे। वही राख उठा करके सबके माथे में लगाई। उसी दिन से ये धूलि बंधन का त्योहार शुरू हुआ। आपने देखा दो तरीके का हो त्योहार। जितने राक्षस थे उन्होंने कीचड़ उछाला, आज भी लोग कीचड़ उछालते हैं, और जितने भक्त भगवान के थे उन्होंने सबके तिलक किया। अब हिरण्यकश्यप का क्रोध साथ में आसमान पर पहुंच गया। इसने क्या किया, एक दिन प्रहलाद को खंबे से बांध दिया, नंग तलवार लेकर के खड़ा हो गया। प्रहलाद अब बोल, तेरा भगवान कहाँ है, आए तुझे बचा। बहुत हंसे प्रहलाद, कहा पिताजी जल में है थल में है, जल में है थल में है, व्याप्त नभ मंडल में है, और पृथ्वी के कण कण में विराज मानवो रमेश है। पृथ्वी के कण कण में विराज मानवो रमेश है। ऐसी कौन जगह जहां प्रभु नहीं है? बोले मैं ये नहीं पूछता, मैं ये पूछता हूँ, अस्मात् स्तंभम अस्मात् न दृश्यते, इस खंबे में क्यों नहीं है? अगर है तो खंबे से निकले। प्रहलाद के मुंह से निकल गया, खंबे में भी भगवान है। दौड़ करके इसने घूसा मारा, है तो निकलता क्यों नहीं? गायब है। भगवान बहुत दयालु है।
एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारा भगवान पागल है, मूर्ख है। क्यों? बोले देखा हमारे सामने कोई बात आती है तो मैं अपने नौकरों को भेज करके वो साल कराता हूँ, खुद थोड़ा भागता हूँ। तेरा भगवान हाथी चिल्लाया भाग पड़े, जो कोई चिल्लाता खुद भागता है, कोई नौकर चाकर नहीं उसके पास है, कोई काम और नहीं उसके पास है। बीरबल ने कहा महाराज इसका उत्तर आपको मिलेगा। तीसरे दिन कुमाने ले गए। क्या देखा कि नदिया में वो जो साहबजादे थे उनके वो बैठे हुए हैं नाव पर, नाव चल रही है। बीरबल का इशारा मिला तो वो साहबजादे थे नदी में डाल दिए। और जो उसने देखा तो भागा, कूद पड़ा उसी कपड़ों में, जाके देखा वहां मोम की मूर्ति। बीरबल ऐसी हंसी मजाक अच्छी नहीं होती है। बोले मजाक नहीं महाराज की मैंने, जो तुमने परसों कहा था उसका ये उत्तर है। तुम्हारा भगवान क्यों भागता है? तुमने अपने सैनिकों को आज्ञा क्यों नहीं दी? तुम्हारा बेटा था इसलिए। ऐसे ही हमारे परमात्मा के सब बेटे हैं, वो सबका पिता है। पुत्र प्रकट आता है तो पिता स्वयं भागता है, आज्ञा थोड़ा देता है। ऐसे जो ही मारा तो गड़ 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 गड़ानो खम्भ से आवाज आई, गड़ 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 गड़ानो खम्भ फाटो चरचराए और खंभा में से निकसे नरसिंह रूप धारी। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। गड़ गड़ क्या देखा? न मनुष्य है न पशु है, नरसिंह है, मनुष्य भी है पशु भी है, दोनों बातें। बहुत भयानक युद्ध हुआ। देवता परेशान है, प्रभु अब ज्यादा इसे मत खिलाओ। तब हमारे प्रभु ने क्या किया, इसके दोनों हाथ पकड़ लिए और इसे खींच करके कहां ले गए हैं? देहली पर है। और देहली पर अपने जंघों पर इसे उठा के पटक लिया और कहा, हिरण्यकश्यप देख, ये न भीतर है न बाहर है, देहली बीच में होती है, ये तो उसने मांगा नहीं था। तो बोले महाराज जमीन पर तो हो आप, मैंने मांगा जमीन पर न मरे। बोले मैं जमीन पर नहीं। देख देवता कभी जमीन पर पैर नहीं रखते हैं, इसलिए आपने देखा होगा जब कलश रखा जाता है तो नीचे जौ या कुछ गेहूं चावल डाले जाते हैं, जिस पर कलश रखा जाता है, फिर उसके ऊपर पत्ते डाले जाते हैं, जल में भी पत्ते डाले, फिर उस पर नारियल रखा जाता है, तब देवताओं का आह्वान किया जाता है। देवता कभी पृथ्वी पर नहीं रखते। रात भी नहीं है दिन भी नहीं है, संध्या का समय है। रात नहीं है दिन नहीं है, संध्या का समय है। बोले मारोगे कैसे आप हमें? भगवान ने अपने नाखून दिखाए, ये कोई हथियार नहीं है, ये हमारे नाखून है। और भगवान ने उसके हृदय को फाड़ दिया, जो आते निकली भगवान ने अपने हृदय में डाली, वो गले में डाली। जिस समय मारा गया है हिरण्यकश्यप, आकाश से जय जयकार होने लगी और फूलों की वर्षा होने लगी। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। फूलों की वर्षा हुई और भगवान को इतना क्रोध आया, ऐसा लगा कि आज पृथ्वी नहीं रहेगी। अब सिद्ध भगवान का लक्ष्मी से कहा गया, लक्ष्मी तुम जाओ, तुम इनकी पत्नी हो, इनके क्रोध को शांत कराओ। लक्ष्मी बोली ना ना बाबा, ये रूप मैंने इनका कभी देखे नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, कहीं डपोटा मारा तो हमारा तो रूप का कुरूप हो जाएगा। कोई जाने को तैयार नहीं। तब भक्त से कहा गया, भैया प्रहलाद तुम। प्रहलाद जी समय चला है और भगवान ने जो प्रेम भक्त को देखा और ऊपर हाथ उठाया, शंकर जी बोले गए, आज प्रहलाद हमारे भक्त पर भी भगवान नहीं छूटने वाले। लेकिन वही डपोटा हिरण्यकश्यप के लिए काश स्वरूपी था और वही हाथ भक्त के लिए वरदान स्वरूप अमृत स्वरूप। उठा लिया, गोदी में बिठा ला,
जैसे गाय बच्चे को चाटती है ऐसे प्रजा को चाट रहे।